तो हमारा पोस्टुलेट का पांचवा और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, मेन कंसेप्ट में यूक्लिडियन ज्योमेट्री के पांचवा मेन कंसेप्ट क्या है। तो इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, तो हम पहले बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें हम पहले पार्ट करके हम इसको देखते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जैसे दिया हुआ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, स्ट्रेट लाइन कोई फॉलिंग टू स्ट्रेट लाइन, दो लाइन कोई फॉलिंग कर रहा है, गिर रहा है। जैसे यहाँ पर दो लाइन हमारी गिर रही है, दो लाइन स्ट्रेट लाइन हमारी दी हुई है। स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। फॉलिंग मतलब दो स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग कर रही है, गिर रही है, जैसे ये फॉल कर रही है हमारी दो लाइन पर, ये दो लाइन हमारी दी हुई है स्ट्रेट लाइन, उस पर एक लाइन फॉल कर रही है, गिर रही है उस पर। इसके बाद इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन। अब हमारा एंगल कितना बन रहा है, एंगल हमारा 90 बन रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री। अब टू राइट एंगल साथ में टू राइट एंगल, दोनों साइड में हमारा राइट एंगल, द टू स्ट्रेट लाइन। अब प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है कि लाइन को आगे बढ़ाई जाए, आइडेंटिफाइडली मीट ऑन साइड ऑन दिस सम, लाइन को आगे बढ़ाया जाए और मीट किया जाए, मिला दिया जाए। मीट करने मतलब मिला दिया जाए, ये कुछ इस तरह बनेगा, मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम, और उसको जोड़ा जाए। जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, मीट ऑन साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। हमारा लेस देन राइट एंगल की तरफ बात हो रहा है, तो हमारा इधर लेस देन होगा। लेस देन 90 डिग्री और यहां मोर देन 90 डिग्री इधर होगा। चूंकि मोर देन मतलब 90 से प्लस जाएगा, हमारा 90 से प्लस जाएगा तो मोर देन हो जाएगा, और लेस देन मतलब 90 से कम है। इसको नाप लीजिए, स्केल से भी नाप लेंगे तो आपका ये आएगा 90 से कम आएगा तो लेस देन होगा। तो हमारे इसमें टुगेदर मतलब साथ में लेस देन टू राइट एंगल होंगे। तो हमारा ये हमारा इतने बड़े स्टेटमेंट का हमारा ये फिगर बन रहा है, और इसमें इस थ्योरी में, इतने बड़े थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि हमारा ये लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात कही जा रही है, जो कि हमें इस चैप्टर में आगे मिलेंगे। तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। पोस्टुलेट का फर्स्ट पांचवा रूल जो था ये था। इस बार इसमें क्या कहा गया, यूक्लिड यूज द टर्म पोस्टुलेट फॉर द assumption that the were specify of the geometry and otherwise called axiom। यूक्लिड का जो फार्मूला था उसका यूज जो है हमें यूज कहाँ होता है, टर्म ऑफ पोस्टुलेट ऑफ द एक्सियम एंड द वेयर स्पेसिफाई ज्योमेट्री ऑफ अदरवाइज कॉल्ड एक्सियम। इसका यूज जो है, यूक्लिड का यूज जो है हम केवल ज्योमेट्री में करते थे। यूक्लिड का यूज केवल यूज द टर्म पोस्टुलेट फॉर द पोस्टुलेट का, ये पोस्टुलेट का हमारा ये रोल जो है हम ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, और एक्सियम का जो ज्योमेट्री में भी, और इसके बाद दैनिक समय में जो घर के या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह में सारे चीज में हम एक्सियम का इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री के अलावा भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज करते हैं।
और पोस्टुलेट का केवल प्रयोग हम ज्योमेट्री में ही करते हैं। फिर इसी तरह द थ्योरम इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकल स्टेबिलिटी। थ्योरम इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो थ्योरम हमारा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमारा क्या कहता है, जो परिभाषा क्या है, हुज ट्रू हैज बीन लॉजिकल स्टेटमेंट। ये थ्योरम का परिभाषा हमारा जो निकला है फाइनल, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा इस स्टेटमेंट का हमारा ये हमें रिजल्ट मिला है। तो हम थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव करके हमारे बीच है, जो कि सबसे मेन फार्मूला है। ये थ्योरम का सबसे मेन फार्मूला है। और इसी तरह ये पोस्टुलेट का जो 5वां रूल है, इसको हमें याद रखना है। और टोटल पोस्टुलेट के 5 रूल हैं, जिन्हें कि हमारे इस ज्योमेट्री वाले चैप्टर में बहुत मुख्य भूमिका है इनका। तो सबसे पहले हम इसको सब याद रखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन में हल करने में दिक्कत ना आए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर पोस्टुलेट का 5वां रूल जो है समाप्त होता है। बाय बाय, नमस्कार।